Good morning students. Today we will start chapter 6 similar triangle. आज हम chapter 6 start करेंगे similar triangle. सबसे पहले first of all I want to tell you difference between congruent triangles and similar triangles. सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि congruent triangle और similar triangle में क्या difference है और क्या similarity है. अब जो congruent triangle है उसमें जब दो triangles होती हैं उनकी corresponding side equal होती है. जैसे अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो ए बी किसके इक्वल होगी इसमें आपकी डीई के, बीसी किसके इक्वल होगी ई एफ के, और एसी किसके इक्वल होगी डी एफ के. तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है. बट सिमिलर ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शनेट होती हैं. जैसे ए बी, ये दो ट्राइंगल लिए मैंने, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ. ट्राइंगल क्या, किसी कोई भी फिगर जिसकी साइड प्रोपोर्शनेट है वो क्या होती है, हमारी सिमिलर फिगर होती है. जैसे अब मैं ये मैंने स्क्वायर लिया, इसकी साइड है 1 1 1 एंड 1. एक और मैंने स्क्वायर लिया, इसकी साइड है 3 3 3 3. तो मेरे पास यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3. तो ये दोनों फिगर्स मेरी क्या हैं, सिमिलर है, बट कॉन्ग्रेंट नहीं है. कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स के लिए क्या होता है कि कॉन्ग्रेंट फिगर बिल्कुल सेम होती है, वो एक दूसरे को कंसाइड करती हैं. एक के ऊपर अगर हम एक पाइल बना दे तो नीचे वाली फिगर हमें नजर नहीं आती. अगर इसमें आपकी ये कब सिमिलर कॉन्ग्रेंट होती, ये भी 1 और ये भी क्या होती 1. तो ये फिगर्स हमारी क्या होती, कॉन्ग्रेंट. अब जब साइड इक्वल है तो हमारी ये जो दोनों फिगर, ये फिगर जो है हमारी सिमिलर भी है और कॉन्ग्रेंट भी, क्योंकि रेशियो 1/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1/1. बट यहाँ पर ये हमारी सिमिलर है 1/3 एंड 1/3. साइड प्रोपोर्शनेट है तो ये फिगर हमारी सिमिलर है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है, बिकॉज साइड्स आर नॉट इक्वल. तो ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर. जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती हैं वो क्या होती है, सिमिलर होती है. बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट. लेकिन सभी सिमिलर फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं होती. ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या था, पहला हमने जो डिफरेंस किया कि कॉन्ग्रेंट जो फिगर्स होंगी या ट्राइंगल्स होंगी उस पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. बट सिमिलर फिगर्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. कॉन्ग्रेंट फिगर्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सिमिलर फिगर्स में भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ये हमारी क्या है, सिमिलरिटी है हमारी कॉन्ग्रेंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स की. और जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट में साइड्स इक्वल होती हैं बट सिमिलर में साइड प्रोपोर्शनेट होती है. और एक चीज हमने क्या की, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट. तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है सिमिलर फिगर्स के बारे में, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में. नाउ वी विल डू थ्योरम 6.1. अब हम थ्योरम 6.1 करेंगे. थ्योरम 6.1 को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम भी कहते हैं. अब आपकी थेल्स थ्योरम या बीपीटी, शॉर्ट नेम बीपीटी. बीपीटी क्या है आपकी, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल. सबसे पहले मैं बनाती हूं ट्राइंगल हमने बनाई. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल डीई, तो गिवन में मैं क्या लिखती हूं, ट्राइंगल. सबसे पहले क्या था, ट्राइंगल ABC. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो DE पैरेलल BC. If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. To prove हमें क्या करना है, other two sides are divided in same ratio. जो ये दो साइड हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं.
देखो इस साइड की रेशियो क्या बनी, AD बाय DB, AD बाय DB, रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है, इज इक्वल टू AE बाय EC। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ज्वाइन BE एंड DC, BE और DC को ज्वाइन कर दीजिए और ड्रॉ DE परपेंडिकुलर DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AP। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए DM और EN परपेंडिकुलर AP, ये हमारे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए। अब हमें क्या चाहिए, ऐसे ट्राइंगल चाहिए जिसमें AD आ जाए, ADE। अब प्रूफ में हम लेते हैं एरिया ट्राइंगल ADE बाय में दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा चाहिए जिसमें हमारा क्या आ जाए, DB आ जाए। तो DB के लिए हमारा ट्राइंगल बना DBC, एरिया ट्राइंगल DBC। तो 1/2 इंटू बेस AD। बेस कौन सा होता है बेटा, वो बेस होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर आकर हमारा लाई करता है। तो अब हमारा अगर मैं AD ट्राइंगल ले तो परपेंडिकुलर कहाँ लाई कर रहा है, AD पे लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, AD पे। तो AD मेरा बेस बन गया इंटू EN बाय में 1/2 इंटू, अब मैंने DBE जब ट्राइंगल ली तो ये मेरी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ लाई करता है, एक्सटीरियर में लाई करता है। कहाँ लाई करता है, एक्सटीरियर मतलब बाहर लाई करता है। तो अगेन मेरा परपेंडिकुलर क्या बना, EN इंटू बेस BD। 1/2 कट हो गया, EN कट हो गया, तो मेरे पास आ गया AD बाय DB। ये फर्स्ट AD बाय DB आ गया मेरा पहले वाला। अब नेक्स्ट एरिया ट्राइंगल, अगेन मुझे AE और EC चाहिए। तो AE में ट्राइंगल में मेरा परपेंडिकुलर जो है वो AE पे कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ADE। एरिया ट्राइंगल ADE बाय में एरिया ट्राइंगल इधर से ये वाला DEC। 1/2 इंटू बेस AE इंटू परपेंडिकुलर DM बाय में 1/2 इंटू परपेंडिकुलर, फिर से ये मेरा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो बाहर लाई करेगा DM इंटू बेस EC। DM से DM कम, 1/2 से 1/2 कम, कट AE बाय EC। सेकेंड आंसर भी आ गया मेरे पास। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। मेरे पास दो आंसर्स आ गए हमारे, ठीक है। अब मुझे इनको इक्वल करना है। अब ADE और ADE का एरिया तो इक्वल ही होगा। अब DBC और DEC का एरिया मुझे इक्वल करना है। DBC और DEC का मुझे एरिया करना है इक्वल। तो उसके लिए अब हमने 9th क्लास में किया था कि अगर ट्राइंगल का बेस सेम हो जाए और वो बिटवीन सेम पैरेलल हो जाए तो उनका एरिया इक्वल हो जाता है। 9th क्लास में हम लोगों ने 9th चैप्टर में किया था कि इफ ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन देयर एरिया इज इक्वल। अब दोनों में देखो DE इसमें भी आ रहा है और ये DBE आना था और इसमें भी DE आ रहा है, DEC और DEB। तो ट्राइंगल DBE and triangle DEC are on the same base DE and between same parallels DE and BC. So area triangle DBE equal to area triangle
DEC, ये मेरी इक्वेशन 3 बन गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 इक्वेशन से क्या हुआ मेरा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, हैंस प्रूव। ये मुझे प्रूव करना था। ठीक है बेटा, ये हमने दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था इन इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। तो अदर टू साइड हमने AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC प्रूव करना था। हमें गिवन क्या था, ट्राइंगल ABC, लाइन हमारे पास पैरेलल थी, DE किसके पैरेलल, थर्ड साइड के, दैट इज BC। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, BE को ज्वाइन कर दिया और CD को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद DM परपेंडिकुलर हमने AC ड्रॉ किया और EN परपेंडिकुलर AB ड्रॉ किया। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, जिसमें हमारा बेस क्या आ गया AD, और उसके बाद सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, जिसमें हमारा बेस क्या आ गया DB। तो यहाँ से AD बाई DB हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद फिर अगेन हमको AE चाहिए था, तो ADE में AE हमारा बेस बना और DEC में हमारा EC बेस बना। हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गए। उसके बाद ADE और AD का एरिया तो इक्वल होना था। DBE और DEC का एरिया इक्वल करने के लिए हमने कौन सा रिजल्ट यूज किया, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ से DBE और DEC का एरिया इक्वल आ गया। और 1, 2, 3 इक्वेशन से जो हमको प्रूव करना था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हमारा प्रूव हो गया। ये हमारी कौन सी थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। नाउ वी विल डू थ्योरम 6.2। अब हम थ्योरम 6.2 करेंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT। वो BPT का कन्वर्स है। BPT में हमने जो प्रूव किया था, अब हमें वो गिवन होगा, और जो गिवन था वो हमें क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव करना पड़ेगा। आपकी क्या है 6.2 थ्योरम, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो। आपके पास ट्राइंगल है ABC, if a line divide two sides of triangle in same ratio। तो गिवन हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ABC, if a line divide any two side of triangle in same ratio। एक लाइन जो है वो ट्राइंगल की साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। Then prove line is parallel to third side। तो प्रूव हमें क्या करना है, DE पैरेलल BC। अब हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं, तो लेट DE नॉट पैरेलल टू BC। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं। हमने कहा कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। देन टेक another line DE dash, say DE dash parallel to BC। तो हमने एक और लाइन बनाई DE dash, और हमने क्या कहा, DE dash parallel to BC। अब प्रूफ में हम आते हैं, DE dash parallel BC by assumption। assumption से हमारी DE dash पैरेलल BC होगी। अभी हमने जो थेल्स थ्योरम की थी, अगर उसमें हमने कहा था अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो अदर टू साइड जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। सो AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C बाई BPT। जो भी हम लिखेंगे उसका हमें रीजन देना है कि ये ऐसा क्यों हुआ है, तो ये क्यों हुआ है BPT से। अब बट AD by DB is equal to AE by EC। गिवन ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 and 2
AE डैश बाय E डैश C इज इक्वल टू AE बाय EC। अब अगर हम ये जो हमने एज्यूम किया और जो हमने गिवन है हमें, उससे अगर हम लेके चलते तो AD बाय DB दोनों तरफ कट हो जाएगा, तो आपका AE डैश बाय E डैश C इज इक्वल टू AE बाय EC। बट इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो AE छोटा है और AE डैश छोटा है और AE क्या है, बड़ा है। बट इट इज ओनली पॉसिबल when E and E dash coincide। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश जो है वो कंसाइड करे, मतलब एक ही पॉइंट हो। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो DE पैरेलल BC, इसलिए हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए DE पैरेलल क्या हो गई, BC। अब देखो बेटा, हमने दो थ्योरम्स की, जो BPT थी या थेल्स थ्योरम थी, उससे हमें क्या पता लगा कि लाइन पैरेलल होगी और साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनेट। और कन्वर्स ऑफ BPT में क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनेट हमें गिवन होंगी और लाइन क्या हो जाएगी हमारी पैरेलल। अगर हमें पैरेलल प्रूव करना है लाइंस को, तो हमारा कन्वर्स ऑफ BPT यूज होगा, और अगर हमें प्रोपोर्शनेट साइड्स को यूज करना है तो हमारा BPT यूज होगा। ठीक है, ये हमारा दोनों थ्योरम्स के हमें पता लगेगा कि कैसे हमको यूज करना है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन फिगर 6.17 1 and 2 DE पैरेलल BC फाइंड EC। अब आपको साइड पैरेलल DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। सो बाय BPT, लाइन पैरेलल है तो साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनेट। AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। तो AD 1.5 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.5 EC इज इक्वल टू 3 और EC इज इक्वल टू 3 बाय 1.5। डेसिमल डाल लीजिए, 10 हो जाएगा। 5 2 जा 5 3 जा 3 से 3 कट। EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये आपकी EC आ गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लाइन पैरेलल थी तो हमने BPT का यूज किया, और जो आपकी मिसिंग फिगर थी, मिसिंग साइड थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। सेकेंड क्वेश्चन में भी DE पैरेलल BC। सो by BPT AD by BD is equal to AE by CE। AD by 7.2 is equal to 1.8 by 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई, डेसिमल से डेसिमल हटा ही लेते हैं, तो 54 AD is equal to 18 multiply 7.2। AD is equal to 18 multiply 7.2 by में 54। यहाँ पे हमने डेसिमल से डेसिमल कैसे बेटा हटाया है, डेसिमल के बाद वहां पर जो आप हमने देखा 1.8 1 डिजिट है और 5.4 1 डिजिट है, तो हमने डेसिमल से डेसिमल कट कर दिया। 18 3 जा 3 2 जा 3 4 जा। AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लाइन पैरेलल थी, हमने BPT का यूज करके सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, E and F are points on side PQ and PR of triangle PQR। For each of the following cases state whether EF parallel QR। तो आपको PE दी हुई 3.9 और EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। हमको टू फाइंड करना है EF पैरेलल QR, मतलब EF पैरेलल QR साइड हमको पैरेलल करनी है, मतलब कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT में हमारे पास क्या था, साइड प्रोपोर्शनेट थी,
तो हमारी जो साइड थी वो क्या आ गई थी, पैरेलल आ गई थी। अब हमें जो साइड दी है उनमें हम देखते हैं वो प्रोपोर्शन है या नहीं। तो PE बाई EQ इज इक्वल टू 3.9 बाई में 3, इसका डेसिमल मैंने कट किया 13/10, और उधर से PF बाई FR 3.6 बाई में 2.4, डेसिमल से डेसिमल हटा देते हैं, 12 3 जा 12 2 जा, ये हमारा 1.3 आया, और ये 3/2 1.5। तो PE बाई EQ not equal to PF by FR, since sides are not proportionate. So EF not parallel to QR. अगर ये हमारा सेम आ जाता तो हमारी साइड्स क्या, हमारी जो साइड है वो पैरेलल हो जाती। सेकेंड है, इसमें आपके पास जो गिवन है PE 4 सेंटीमीटर और QE 4.5 सेंटीमीटर, देन PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर। तो PE बाई EQ इज इक्वल टू 4/4.5, इसका डेसिमल हटा दिए 10 लग जाएगा, 5 2 जा 5 9 जा 8/9, इधर से PF बाई FR 8/9, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, सिंस sides are proportionate. So by converse of BPT, EF parallel QR। अब यहाँ पर रेशियो सेम आ गई, 8/9 8/9, तो ये हमारी साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनेट हो गई, और इसके लाइंस हो आपकी पैरेलल हो गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो आपका दैट इज PQ, पूरी की पूरी हमें गिवन है PQ 1.28, PR 2.56, PE 0.18 और PF 0.36। तो सबसे पहले EQ फाइंड आउट कर लेते हैं। EQ हमारी आ जाएगी 1.28 माइनस 0.18 1.1, और FR आ जाएगी हमारी 2.56 माइनस 0.36 2.2। PE बाई EQ 0.18 बाई में 1.1, इसका डेसिमल आएंगे 10, इसका डेसिमल आएंगे 100, 2 9 जा 2 5 जा 9/55, 9/55। नेक्स्ट PF बाई FR 0.36 बाई में 2.2, 10 डेसिमल आया, इसका डेसिमल आया 100, 2 5 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 11 जा 2 9 जा 9/55। PE बाई EQ is equal to PF बाई FR, since sides are proportionate. So by converse of BPT, EF parallel
क्यू आर। अब इस क्वेश्चन में आपको पूरी साइड गिवन थी, पूरी साइड क्या गिवन थी आपको, पी क्यू गिवन थी और पीई गिवन थी। पी क्यू और पीई को माइनस करके हमारे पास ई क्यू आ गई। सिमिलरली उस तरफ पी आर गिवन थी और पी एफ गिवन थी। पी आर में से पी एफ को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गई, एफ आर, और हमने देखा साइड प्रोपोर्शनेट है या नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.18 LM parallel CB given LM parallel CB and LN parallel CD to prove AM by MB is equal to AN by CD. AM by AB is equal to AN by AD. ये हमको प्रूव करना है। अब पहली है इसमें AM by AB, तो ये ट्राइंगल बना आपका, तो प्रूफ में हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, ABC में हमें LN पैरेलल BC given. So AM by, हम AM by MB करते थे ना, AM by MB, तो AM by AB भी सकते, ये भी प्रोपोर्शनेट होगी। AM by AB is equal to AL by AC by BPT। किससे ये इक्वल हुआ, BPT से 1। ठीक है, हम पार्ट्स भी ले सकते हैं और एक पार्ट और पूरी साइड भी ले सकते हैं। तो मुझे अपने टू प्रूफ के अकॉर्डिंग AM बाय AB चाहिए था, तो मैंने AM और ये पूरी ले लिया AB। AM प्लस MB इज इक्वल टू AL, यहाँ से अगर मैंने AL यहाँ पूरा लिया था, AL लेने के बाद मैंने यहाँ से AC लिया। अब इन ट्राइंगल, अब मुझे AN बाय AD चाहिए, AN और AD, तो ये ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD LN parallel CD given. So AN by AD is equal to AL by AC. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 इक्वेशन से क्या हुआ, AL by AC दोनों तरफ कट हो गया, तो AM by AB इज इक्वल टू AN बाय AD। ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमको प्रूफ करना था। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या नई बात सीखी है कि हम एक छोटा पार्ट और एक पूरा पार्ट अगर एक साइड का लेते हैं तो दूसरी साइड का भी एक छोटा पार्ट और एक पूरा पार्ट लेंगे। ठीक है, ये भी हमारा BPT ही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.19 DE पैरेलल AC given DE parallel AC और DF parallel AE to prove BF by FE equal to BE by EC। BF by FE, BF by FE is equal to BE by EC। ये हमको प्रूव करना है। अब जो साइड पैरेलल है उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। DE पैरेलल AC है, तो मैंने पहले ट्राइंगल लिया। प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC DE parallel AC, so AD by DB is equal to DE, BE by EC by BPT फर्स्ट। अब अगला DE पैरेलल AE है, तो DF पैरेलल AE ट्राइंगल बना ABE। इन ट्राइंगल ABE DF parallel AE, so
AD by DB is equal to BF by FE, AB by BPT। बिल्कुल सिंपल है बेटा, आपको वो ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें लाइन पैरेलल है और फिर आपको बीपीटी लगाना है। लाइन पैरेलल होने के बाद साइड क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से क्या हुआ, AD by DB कट हो गया आपका, BE by EC इज इक्वल टू BF by FE। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने हम लोगों ने थ्योरम्स किए हैं, थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2 और 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.2। आप पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरह से हमको थ्योरम्स करनी है, किस तरह से हमको सम्स करने हैं, उसके बाद सम्स को खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।